तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो बेशक तुम में से बहुत सारे लोग ओबिटो या फिर माद्रा का नाम लेंगे, पर जिसने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर करवाई वो था ब्लैक ज़ेत्सु, और उसका मकसद था कागुया को रिवाइव करना। तो जब हागुरोमो और हामुरा कागुया को सील करने वाले थे, तब कागुया ने ब्लैक ज़ेत्सु को क्रिएट किया ताकि वो किसी दिन कागुया को रिवाइव कर सके। और कागुया ने ब्लैक ज़ेत्सु को अपने लास्ट में बचे हुए चक्रा से क्रिएट किया था, जिसकी वजह से उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो हागुरोमो और हामुरा से फाइट में जीत सके। और इसी वजह से वो इंतज़ार करने लगा उस एक मौके का जब वो किसी तरह से कागुया को रिवाइव कर सके। पर कागुया को रिवाइव करने के लिए ब्लैक ज़ेत्सु को हागुरोमो के चक्रा की ज़रूरत थी, जो कि इंद्रा और अशुरा के पास था। और जब हागुरोमो ने अशुरा को निंशु का लीडर बनाने का फैसला किया, तब ब्लैक ज़ेत्सु ने उस मौके का फ़ायदा उठाकर इंद्रा को वॉर करने के लिए मैनिपुलेट किया, पर उस वॉर में इंद्रा हार गया। और इसके बाद शुरू हो गई साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशंस। और ये चीज़ होने के बाद ब्लैक ज़ेत्सु ने डिसाइड किया कि आगे जाके भी वो कागुया को रिवाइव करने के लिए इंद्रा के क्लैन को ही मैनिपुलेट करेगा। और इसी वजह से उसने हागुरोमो का लिखा हुआ स्टोन टैबलेट बदल दिया था और उस पर लिख दिया था कि इन्फिनिट सुकुयोमी ही वो चीज़ है जो कि उचिहा क्लैन को बचा सकती है। और इसी स्टोन टैबलेट की वजह से मादरा ने हाशिरामा से फाइट की, क्योंकि इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने के लिए रिने शारिंगन और डिवाइन ट्री की ज़रूरत पड़ती है। और ये दोनों चीज़ें तभी ही मिल सकती है जब किसी के पास रिनेगान हो, क्योंकि डिवाइन ट्री को खड़ा करने के लिए गैडो स्टैचू की ज़रूरत पड़ती है, और गैडो स्टैचू वही समन कर सकता है जिसके पास रेनेगान हो। और रेने शारिंगन भी वही एक्टिवेट कर सकता है जो कि 10 टेल्स का जिंचुरी की हो और साथ ही उसके पास रेनेगान हो। और जब वो इन दोनों चीज़ों के साथ मून के पास जाता है तो उसके फॉरहेड पे रेने शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है। और इसी वजह से मादरा को रेनेगान चाहिए थी, और रेनेगान वही एक्टिवेट कर सकता है जिसके पास सेंजू और उचिहा दोनों का डीएनए हो। और इसी वजह से मादरा ने हाशिरामा से फाइट की थी, और फाइट ख़त्म होने के बाद सबको ये लगा कि मादरा मर चुका है। पर बैटल शुरू होने से पहले ही मादरा ने अपनी राइट आई में इज़नागी इम्प्लांट कर रखी थी। अगर बात करें इज़नागी की, तो इज़नागी एक गेंजुत्सु है जिससे रियलिटी और इल्यूजन की दुनिया को एक किया जा सकता है। यानी कि इज़नागी को एक्टिवेट करने के बाद अगर उसका यूज़र मर भी जाता है तो वो वापस ज़िंदा हो सकता है। और मादरा ने अपनी राइट आई में जो इज़नागी सेट कर रखी थी वो प्रोग्रामेड थी उसके डिसाइड किए हुए टाइम पे अपने आप कास्ट होने के लिए। और अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इटाची ने सास्के की आई में अमातेरासु इम्प्लांट किया था। जैसे ही इटाची का इम्प्लांट किया हुआ अमातेरासु सास्के जब तोबी को देखता था तब अपने आप कास्ट हो जाता था, वैसे ही मादरा की इज़नागी प्रोग्रामेड थी एक स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद अपने आप कास्ट होने के लिए। और जैसे ही वो टाइम आया मादरा की इज़नागी अपने आप कास्ट हो गई और मादरा फिर से ज़िंदा हो गया। और ज़िंदा होने के बाद उसने अपने अंदर से हाशिरामा के फ्लैश निकाले जो कि उसने बैटलफील्ड में इकट्ठा किए थे। और बाद में उसने हाशिरामा और अपने डीएनए को एक करके रिनेगान एक्टिवेट कर ली। और रिनेगान एक्टिवेट करने के बाद उसने गैडो स्टैचू को समन किया जिसमें से वाइट ज़ेत्सुस निकले, जो कि वही लोग थे जो पहले कागुया के इन्फिनिट सुकुयोमी में फंस गए थे। और उनमें से एक वाइट ज़ेत्सु को जब मादरा ने छुआ तो कोई चीज़ मादरा की बॉडी से निकल के वाइट ज़ेत्सु की बॉडी से जुड़ गई और वो आधा ब्लैक हो गया। और वो चीज़ जो कि मादरा की बॉडी से निकली थी वो ब्लैक ज़ेत्सु था, जो कि मादरा के इज़नागी की मदद से ज़िंदा होने से पहले ही उसकी बॉडी में जाके छुप गया था। और इस इंसिडेंट के बाद मादरा को ये लगा कि उसी ने ही ब्लैक ज़ेत्सु को क्रिएट किया है। तो अब इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने के लिए सभी टेल बीस्ट को गैडो स्टैचू में डालना ही बाकी रह गया था। पर अब मादरा का लाइफ स्पैन भी ख़त्म ही हो चुका था और वो अब तक गैडो स्टैचू के चक्रा की वजह से ही ज़िंदा था, क्योंकि हाशिरामा का डीएनए मिल जाने के बाद भी
माद्रा को रिनेगान एक्टिवेट करने में बहुत टाइम लग गया था और इसी वजह से उसने आगे जाके अपना प्लान ओबिटो को पास कर दिया। और माद्रा के मर जाने के बाद ओबिटो ने माद्रा की रिनेगान को नागाटो में इम्प्लांट कर दिया ताकि वो किसी दिन शमशेरा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक का यूज़ करके माद्रा को रिवाइव कर सके, पर नागाटो ने वो जुत्सु लीफ में यूज़ कर दिया और माद्रा को बाद में काबुटो के जुत्सु से रिवाइव होना पड़ा। और माद्रा के रिवाइव होने के बाद वैसा ही हुआ जैसा ब्लैक ज़ेत्सु ने सोचा था। इन्फिनिट त्सुकुयोमी कास्ट हुआ और उसका कागुया को रिवाइव करने का प्लान सक्सीड हो गया, पर अंत में कागुया के साथ ब्लैक ज़ेत्सु को भी सील कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो पूरे नारुतो शिपुडेन का मेन विलन ब्लैक ज़ेत्सु ही था, क्योंकि उसी ने ही कागुया को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया था। तो बस यार, अब इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोस में।